वंदे मातरम गाते हुए कभी भी इनका कोई आदमी जेल नहीं गया आजादी की लड़ाई में। किसने बोला कि वंदे मातरम गाते हुए कोई भी आदमी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा? वंदे मातरम नहीं गाए आरएसएस के जितने, आप बताइए, एक नाम बता दीजिए वंदे मातरम गाते हुए कोई जेल गया था? जितने प्रोग्राम, एक नाम बताइए जो वंदे मातरम गाते हुए जेल गया। दोस्तों, देशभक्ति आदेश से नहीं, भावना से आती है। जब सवाल यूएसए ट्रेड डील, नरवणे जी की किताब एप्स्टीन फाइल पर हो, तब जवाब राष्ट्रवाद क्यों हो जाता है। हर बार मुश्किल में सरकार और हर बार भावनात्मक मुद्दा आगे। इस बार भी एक भावनात्मक मुद्दा आपके सामने परोस दिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कि हर स्कूल, हर स्थान पे वंदे मातरम गाया जाएगा और वह भी पूरा गाया जाएगा। जो पहले से 2 स्टांजा गाया जाता था वो नहीं, पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। दोस्तों, अभी माहौल किस चीज का चल रहा था? संसद में किस चीज की चर्चाएं चल रही थी? किस चीज का विरोध हो रहा था सरकार और विपक्ष के बीच में? इस बीच में फिर से एक मुद्दा क्वाइन कर दिया गया है, राष्ट्रवाद। ठीक है, इसी मुद्दे पर आज डिबेट है। देखते हैं, संगीत रागी और आशुतोष हैं, आमने सामने में कड़ी टक्कर है। देखते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सवाल यह है कि बिल्कुल सही, 1947 के बाद तो भारत बदल गया है ना। तो माना तो ये गया ना कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग की मानसिकता से जुड़े हुए थे वो तो पाकिस्तान चले गए थे। सच्चाई ये है नहीं। सच्चाई ये है कि इस देश का मुसलमान एक कंपोजिट नेशनलिज्म के लिए नहीं लड़ा। 1930 के बाद वो पाकिस्तान के लिए लड़ा, भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ा, वो पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ा और पाकिस्तान के लिए लड़ा। दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के पक्ष में मतदान करने वाला भारत का मुसलमान चले, इस बीच जो हम बात कर रहे थे वही हो रहा है संगीत रागी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वंदे मातरम पर केंद्र को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चुनौती है और उन्होंने कहा है कि अगर यह अधिसूचना वापस नहीं ली जाएगी तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकार से अधिसूचना वापस लेने की मांग की है। अगर वापस नहीं लेंगे तो कोर्ट जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह बयान आया हुआ है। संगीत रागी, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो उसी बात करेगा, वो इस्लाम की बात करेगा। सरिया का कानून तो है कि चोरी करोगे तो हाथ काट लिया जाएगा। इनके हाथ काट लिए जाने चाहिए। कुछ गलती करोगे तो इनको कोड़े मारे जाने चाहिए। अरे लागू कर दो ना वहीं पर यूनिफॉर्म सिविक। ये जब करते हो कि इंडियन पिनल कोड लागू करो तो इस्लामिक लॉ लागू करो ना। तुम्हारी वैसे ही पिटाई, कोड़े से पिटाई होनी चाहिए। सारी चीजें जाने हैं। शराब पीने के लिए तो तुम्हारा ईमान नहीं मरता है, बाकी सारी चीजों के लिए ईमान मरता है। गांधी जी ने कहा था ना, इसी पर पूछा, गांधी जी ने कहा कि मूर्ति पूजा जब तुम मक्का की तरफ देख करके इबादत करते हो तो कोई ना कोई तो एक प्रतिछाया तुम्हारे दिमाग में होती होगी, वो भी तो मूर्ति की। ये मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन संगीत रागी जी, सवाल ये भी उठाया जा रहा है। सुनिए तो, सुनिए प्लीज, मुझे अपनी बात कह लेने। अरे अपनी मुझे बात तो कह लेने यार, अपनी बात तो मुझे कह लेने दो। आप हमेशा काट देते हो बीच में। बोलिए मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दो। बोलिए। मुद्दा क्या है? करिए। मुद्दा क्या है कि चूंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और आनंद मठ और उनके 4 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल में उन्होंने कहा कि एंटायर मिडिवल पीरियड वाज ए क्रोनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू मूवमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड मास कन्वर्जन ऑफ हिंदू। इन आक्रांताओं ने हमारी महिलाओं का बलात्कार किया, धर्म परिवर्तन किया और हमारे तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा। और आनंद मठ में भी इसका जिक्र है कि एक प्रकार से इन मलेच्छों से हमारा कम से कम इमेंसिपेशन हुआ है ब्रिटिश राज के आने से। तो दिक्कत यहां पर है कि वो अनसेकुलर हो गए। बंकिम को इसीलिए वो मुसलमान घृणा की दृष्टि से देखते हैं और यही कारण है कि वो वंदे मातरम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सिंपली बात कि भारत का तो आप मुझे बताइए, भारत की सभ्यता और संस्कृति से घृणा करता है 4 स्टांजा नहीं गाए जाएंगे, ये करने का फैसला करने में सरदार पटेल शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में उसके ऊपर चर्चा होने के बाद राजेंद्र प्रसाद भी उसके बारे में फैसला ले रहे थे। क्या आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से फैसला लिया गया था उस वक्त? संगीत रागी,
क्या सिर्फ और सिर्फ इसी के वजह से फैसला लिया मैं गया तो था कह रहा हूं, जिसमें सरदार मैं तो कह पटेल रहा से हूं। लेकर राजेंद्र प्रसाद तक सभी लोग शामिल थे? मैं बिल्कुल सही बात। भारत की आजादी से पहले मुस्लिम लीग के जो मुद्दे थे, क्या भारत का मुसलमान आज भी उन मुद्दों को लेकर के खड़ा नहीं है? क्या भारत के मुसलमानों की चलिए, मनोजीत मानसिकता में मंडल। कोई परिवर्तन? जी, 1911 कई में विपक्षी लिखा था, लोगों को पूरा लगता है पढ़ा कि नहीं ये था। जानबूझकर किया जा रहा है। आशुतोष, क्या साहिल, ये नॉर्मल बात मानी जाएगी? आमतौर पर देखा जाए कि 150 साल पूरे हो गए, इसके लिए किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। साहिल, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र जो पैनल पे बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोग सुमधुर वंदे भाषी। मातरम गा के सुना सकते हैं? मैं तो सुना सकता हूं। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी सुजलम सुफलम नहीं है, शोभिनी सुजलाम सुफलाम है। सुमधर सुमधर भाषिनी सुखदम वर्दम मातरम। मैं चाहूंगा कि नहीं, हमारे फिर मित्र गलत बोल दिए। हमारे सुमधुर हमारे भाषिनी संगीत है। रागी इसको सुना थोड़ा दे। सा pronunciation और उसके बाद सीख की लो लाइन भी मैं बंधु। सुना सकता हूं। नहीं, आप अरे 6 स्टांजा नहीं गा सुना पाएंगे दो। आशुतोष। मुद्दा ये है छह कि कौन स्टांजा वंदे नहीं गा मातरम पाएंगे। गा रहा है। नहीं मैं 6 मुद्दा स्टांजा ये नहीं गा है पाएंगे, सुमधुर 2 ही स्टांजा गा भाषिनी पाएंगे। है। कौन जितना गा रहा है? क्योंकि 2 स्टांजा तो मुझे भी याद है, स्कूल से गा रहा हूं। नहीं ये 6 नहीं गा पाएंगे, बोला उसमें ही अभी 6 गाने पड़ेंगे। उसके बाद सुनिए, देखिए जितना संगीत रागी अपना बोला गीत सुनिए। उतना में भी अशुद्ध बोला। वो कहां से सुना पाएंगे? वो खुद नहीं जानते हैं। वंदे मातरम गाते हुए कभी राष्ट्रवाद, भी इनका सनातन कोई आदमी धर्म के जेल नहीं गया ज्यादा आजादी की लोगों को लड़ाई पता है, में। वो किसने खुद बोला जानते कि हैं। वंदे मातरम RSS गाते ने हुए नहीं कोई गाया? भी आदमी फांसी के किसने फंदे बोला पर कि नहीं RSS चढ़ा? ने वंदे मातरम नहीं गाया? आरएसएस के जितने आप भी- बताइए, एक नाम RSS बता के दीजिए वंदे जितने- मातरम गाते हुए RSS जेल नहीं गया पता था। है। जितने छोड़ प्रोग्राम एक दीजिए, नाम मत बताइए जो वंदे फरमाइए, मातरम गाते हुए जेल गया। अरे बताइए ना। से अंत होते हैं और अरे पूरा गाया एक जाता है, नाम शेष बता स्टांजा दीजिए, गाया जाता है। एक नाम बता दीजिए जो वंदे मातरम गाते हुए आरएसएस का कोई आदमी जेल गया। एक नाम बता दीजिए। चलिए मैं बहस ही नहीं करूंगा उसके बाद। एक नाम बताइए मुझे। नहीं है। अरे भाई, और तो और ऐसा और है तो ना, और ये जब ये इनको बंदे मूर्खतापूर्ण और इन्होंने प्रश्न का उत्तर देने वंदे के लिए मातरम का यहाँ कितना बैठे हुए हैं। देख सुनिए, आपको ना डाइवर्ट मत करो। मुद्दे को आपको नहीं डाइवर्ट मालूम मत है। करो। ये मुद्दे आपको को नहीं डाइवर्ट मालूम है किया भाई जाता साहब। है। ये अच्छा होता है। अनुराग देखिए, भदौरिया आशुतोष और जैसा संगीत ये रागी जब तर्क होते लेके आ हैं, रहे जरा हो। 1 मिनट, मुद्दा ये नहीं है। जरा एक मुद्दा मिनट, ये एक है। मिनट, एक मिनट। मेरी बात करना चाहता है। जरा दोनों को शांत करिए, जरा दोनों को शांत करिए, प्लीज 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 प्लीज। देखिए, यही होता है जब आशुतोष और संगीत रागी होते हैं, तब वही एक दूसरे को सवाल भी पूछते हैं और वही एक दूसरे का जवाब भी दे देते हैं। जरा एक सवाल आशुतोष मैं आपसे पूछ लेता हूं ताकि ये चर्चा आगे बढ़ सके। आशुतोष जी, सवाल यहां पर यह है कि क्या आप इसमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखते हैं जिस तरीके से विपक्ष का आरोप इसमें लग रहा है, या इसे देखिए, इसी बिल्कुल- तरीके से देखा जाना चाहिए? बीजेपी की लंबे समय से मांग है और इसीलिए किया गया। दो चीजें हैं। और मुझे लगता है क्योंकि आपने सबसे बाद में मुझे बुलाया, मुझे संगीत रागी की मुझे बोलने दे। मुझे बड़ी खुशी होती अगर 1925 में आरएसएस ने वंदे मातरम को अपना प्रातः स्मरणीय गीत गाया होता, न कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 52 साल तक झंडे नहीं फहराए आजादी के बाद, सबको तो मालूम है। महत्वपूर्ण सवाल क्या लेना नहीं था है? ना क्योंकि अरे क्या आज की तारीख में मूर्खतापूर्ण भारतीय डिबेट जनता चल रहा है? पार्टी, सुनिए फिर आप साहिल, आप ऐसी देखिए, बातें भारतीय करते जनता जा रहे पार्टी हैं। को भारतीय जनता पार्टी को हेडलाइन रंजीत, सुन लीजिए ना, आता हूं ना आपके पास, आपकी बात सुनी ना भारतीय उन्होंने। जनता पार्टी को आज आप हेडलाइन आज आप मैनेजमेंट करना आज है। आप है क्यों नहीं ऐसा तो कर रहे बता हैं? जरा सुन लीजिए ना उनकी भारतीय बात। जनता पार्टी को हेडलाइन नहीं, नहीं, मैनेजमेंट आप- करना है। नहीं, नहीं, आप एप्स्टीन पे तर्क ही चर्चा नहीं ना है हो, ना। ये मुद्दा नहीं अमेरिका है के डिस्कशन ट्रेड डील का। पे चर्चा ना हो, ये मुद्दा नहीं नर्मदे की डिस्कशन का किताब है। पे चर्चा ना हो, मुद्दा है मुस्लिम इसलिए ये मानसिकता अचानक का अचानक डिस्कशन। ये मुद्दा मुद्दा लेके मुस्लिम खड़ा किया मानसिकता का गया है। ये फिर ये खड़ा किया गया है। ये फिर मुद्दा तो खड़ा किया संगीत गया रागी जी ताकि को एप्स्टीन बोलने पे के लिए चर्चा कुछ ना हो, नहीं ट्रेड बचा, डील पे लज्जित हो चर्चा ना चुके हो, हैं, तो डाइवर्ट नर्मदे की मत किताब पे करो। चर्चा ना, ये इसलिए मुद्दे विषय खड़ा नहीं किया था, गया ये मुद्दा नहीं था अन्यथा बात इनका करने इनका का। वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जिस किताब के बारे में ये बात कर रहे हैं, बताऊं मैं क्यों आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया? क्यों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके बड़े बड़े प्रेमी हैं? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। क्या संगीत रागी इस उपन्यास के इस सेंटेंस से सहमत है? इसमें यह भी लिखा हुआ है, अंग्रेज हमारे मित्र हैं, फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हुए, ऐसा कभी भी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजों को जो ठीक है, दो शर्मा मित्र जी आपका मानते जवाब हो, देना चाह रहे हैं, जरा कब से वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए शर्मा जी, आप ही जवाब दे दीजिएगा। Fact जी, है, fact। मुझे आशुतोष मुझे साहिल जी, नहीं रागी जी आता साहिल हूं। जी, अरे साहिल मेन जी, तो मैं बीजेपी किसी पर से आरोप बात लगा है, उनको ओरिजिनल जवाब तो उनको देने दीजिएगा प्लीज। शर्मा जी जी हाँ। नहीं साहिल जी,
आशुतोष जी ने अभी वंदे मातरम गाया, इससे मैं ये भी आशय निकालता हूं कि कम से कम आशुतोष जी वंदे मातरम के विरोधी नहीं है और न इस प्रोटोकॉल के विरोधी, कोई भी नहीं है जो अभी तय किया गया। हाँ तो हाँ नहीं तो ये आशय ही निकालना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ उनको इस नियम का स्वागत करना चाहिए और बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। तो विरोध किस बात का? आशुतोष जी, मैं बाकी आशुतोष जी दुनिया का बहुत सी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, मैं आशुतोष जी बता दूं कि 150वां वर्ष ये पूरे साल भर मनाया जा रहा है और इसमें ये संकल्प लिया गया मोदी सरकार के द्वारा कि पूरे साल भर इसको लेकर कार्यक्रम भी होंगे और कुछ नई गाइडलाइन भी बनाई जाएंगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता का आंदोलन का गीत है, ये प्रेरणा का गीत है और ऐसे प्रेरणा के गीत को स्वीकार करना ये एक अच्छी विधा है। हम तो कहते हैं हम अपनी विरासत, अपने गौरव, अपनी संस्कृति को पुनर्जागरण करेंगे, हम पुनः उनको जो है याद करेंगे और उसके साथ हम उसकी प्रेरणा देंगे। हम उसी को लेकर 2047 में जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका तो विरोध नहीं होना चाहिए, आपका विरोध नहीं होना चाहिए। साहिल सुन लीजिए, मुझे वंदे मातरम पूरा गाने में कोई दिक्कत नहीं और मुझे याद है, पूरा नहीं याद है लेकिन जितना वंदे मातरम था याद है। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात मानेगी? क्या सुभाष चंद्र बोस की बात मानेगी? क्या महात्मा गांधी की बात मानेगी? क्या सरदार पटेल की बात मानेगी? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात मानेगी या नहीं मानेगी? अगर कहते कि हमें नहीं मानना, शर्मा जी 20 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ जल्दी से 20 सेकंड में जवाब, मेरा समय खत्म हो रहा है इसके लिए। ऐसा ना हो कि आपसे जवाब नहीं आया। मैं देखिए भाई जवाहरलाल नेहरू से इतिहास में इस पूरे प्रकरण को एक शांति रखिए। आशुतोष जी आप सुनने का साहस रखो। जल्दी बोलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विवाद आशुतोष जी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसको लेके बहुत सारे संदिग्ध चीजें हैं। ये अलग अलग इतिहास सब पढ़ाते हैं कि इन्होंने समर्थन किया। दोस्तों, नरवणे की किताब एपेस्टीन फाइल्स, यूएसए ट्रेड डील, इसके अलावा बंगाल का चुनाव भी तो है। बंगाल के चुनाव में तो राष्ट्रवाद का ही तो मुद्दा बनाना है, पोलराइजेशन तो कैसे होना है ना। तो इसके लिए से ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम को फिर से ऊपर लाया गया है। ये मतलब बंगाल के चुनाव को देखते हुए लाया गया है। ये सब एजेंडा प्रोपेगेंडा का खेल है। खैर, आपको जो भी समझ में आया हो कमेंट जरूर कीजिए। आपको कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल किसी और मुद्दों के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।